समर सीजन चल रहा है। इसाबेला अपने फैमिली के साथ समर वेकेशन के लिए रिविएरा बीच आई है। इसाबेला एक 17 साल की बहुत खूबसूरत लड़की है। टीनेजर होने की वजह से उसे पुरुषों से शारीरिक आकर्षण है। उसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ है और वह अपनी माँ सिल्वी और सौतेले बाप पैट्रिक के साथ रहती है। इसाबेला का उस वेकेशन पे फेलिक्स नाम के एक जर्मन लड़के पे दिल आता है। दरअसल वह फेलिक्स से प्यार नहीं करती, उसे बस उसके शरीर में इंटरेस्ट है। इसाबेला का छोटा भाई विक्टर इसाबेला का सच्चा दोस्त है। वो उसको हमेशा साथ देता है। दोपहर को विक्टर को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह हर रूम में झांक के देखता है। वह चुपके से इसाबेला के कमरे में झांक के देखता है तो उसकी सिस्टर मूड में आके पिलो से अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए उसे दिखाई देती है। शाम को इसाबेला फेलिक्स को बीच पे मिलती है। फेलिक्स उसे रात को पार्टी पे इनवाइट करता है। इसाबेला वर्जिन है तो वो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही है जो उसके लिए पहला अनुभव होगा। उस पहले पल के लिए उसने बड़े सपने सजाए हैं। रात को वो चुपके से घर से निकलती है। सिर्फ विक्टर को पता होता है कि वो कहाँ गई है। नाइट लाइफ थोड़ा एंजॉय करने के बाद फेलिक्स और इसाबेला बीच पे जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इसाबेला का वह फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मगर उसने जिस तरह से सोचा था वैसा वह एक्सपीरियंस प्लेजेंट नहीं होता। इनफैक्ट इसाबेला कुछ फील ही नहीं करती। इसाबेला अपने शरीर से जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो उसे दिलाने में उसका शरीर नाकामयाब होता है, जिससे वो काफ़ी निराश होती है। और फेलिक्स भी एक तरह से उसे सेटिस्फाई करने में नाकामयाब रहता है। इसाबेला सोचती है कि अगर ऐसा है तो शरीर का क्या फ़ायदा, मगर फिर भी इसाबेला अपनी वर्जिनिटी उस बीच पे गवा बैठती है। रात को घर आने के बाद विक्टर उसको उसके फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, मगर इसाबेला उसके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। दूसरे दिन फेलिक्स उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, मगर अब इसाबेला को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात को सब इसाबेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसाबेला 17 साल की हो चुकी है, नाबालिग, फिर भी एक्सपीरियंस। अब सब पेरिस अपने घर आ जाते हैं। इसाबेला भी आती है, मगर अब वह अंदर से बदल चुकी है। उस एक एक्सपीरियंस ने उसे पूरा बदल दिया है। शायद अंदर से वो यही सोचती है कि अगर मेरा शरीर मुझे संतुष्टि नहीं दे सकता तो उसे इस्तेमाल करके कुछ फायदा किया जाए, जिससे पैसे भी मिले और उन पैसों से शायद सेटिस्फैक्शन खरीदा जा सके। इसाबेला अब प्राइवेट एस्कॉर्ट बनती है। वह एक सीक्रेट सिम कार्ड रखती है, जिससे वह बड़े बड़े क्लाइंट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करती है। फिर उनको मिलने बड़े बड़े होटलों में जाती है। एक सीटिंग का वह 300 यूरो लेती है। उसके ज़्यादातर क्लाइंट बूढ़े ही होते हैं और उन सब में उसका फेवरेट क्लाइंट है जॉर्ज, जो 75 साल का बूढ़ा आदमी है। अपने इस सीक्रेट प्रोफेशन में इसाबेला अपना नाम लिया रखती है। उस दुनिया में सब उसे लिया के नाम से ही जानते हैं। जॉर्ज पहली बार उससे मिलता है तो जान जाता है कि वह नाबालिग है, मगर इसाबेला उसे अपनी उम्र 20 की बताती है। जॉर्ज को मतलब तो काम से होता है, जो वह इसाबेला के साथ करता भी है, और उसे उसके 300 यूरोज देता है। इसाबेला अपना काम निपटा के घर आती है। ऑफ कोर्स घर वालों को इसाबेला के इस सीक्रेट पार्ट टाइम प्रोफेशन के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ विक्टर को पता है। इसाबेला अपने इस प्रोफेशन से बेहद खुश है, और क्यों ना हो, किसी को थोड़ी देर के लिए अपना शरीर देके वह अच्छे खासे पैसे जो कमा रही है। हमें उसके वॉलेट में उसने अब तक कमाए हुए ढेर सारे पैसे भी दिखते हैं। कहने को तो वो कॉलेज जाती है, मगर शाम को उसका ये पार्ट टाइम बिजनेस चलता रहता है। उसके इस पार्ट टाइम काम की उसके घर वालों को भनक भी नहीं होती। इसाबेला फोन पे से मैसेजिंग के जरिए अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। नई नई कला सीखने के लिए वह रेगुलरली वेबसाइट पे नए एडल्ट वीडियो देखती रहती है ताकि वह अपडेट रहे। उसकी उम्र की दूसरी क्लासमेट्स लड़कों के साथ डेटिंग पे जाने के सपने देखती है, तो यहाँ इसाबेला नए नए क्लाइंट के साथ काम करके पैसे कमाने के सपने देखती है। जितने क्लाइंट वैसे उनकी अलग अलग डिमांड और अलग अलग स्वभाव, मगर इसाबेला को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे बस उसके पैसे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। वह कॉलेज जाने के बहाने क्लाइंट के पास जाती है, मगर रास्ते में कपड़े और मेकअप बदलती है, क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट हाई प्रोफाइल है। इस बिजनेस की वजह से अब उसके आंखों की शर्म भी मर चुकी है। कोई क्लाइंट गाड़ी में ही काम निपटाते हैं, तो कोई होटल के रूम में, तो कोई ऑफिस में। इसाबेला को सिर्फ एक ही दोस्त है, क्लेयर, मगर उसे भी पता नहीं उसकी सहेली पार्ट टाइम यह काम कर रही है। इसाबेला किसी के साथ मिक्स नहीं होती, ना ही चिल करने कहीं बाहर जाती है। मगर एक दिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती से एक प्ले देखने थिएटर लेके जाती है। वहाँ वो जॉर्ज को देखती है। जॉर्ज यानी वही उसका बूढ़ा क्लाइंट। जॉर्ज इसाबेला को पहचान नहीं दिखाता। प्ले के दरमियान इसाबेला को यह भी पता चलता है कि उसकी माँ के उसके पीटर नाम के दोस्त के साथ शारीरिक संबंध है। उसका सौतेला बाप थिएटर में प्ले देख रहा होता है तो बाहर टॉयलेट में उसकी माँ पीटर के साथ मजे कर रही होती है।
इसाबेला थिएटर में इंटरवल के बाद प्ले देखने बैठती है तो उसके मोबाइल पे जॉर्ज का मैसेज आता है कि वो उसको उनके रोज के होटल में उसी 6095 नंबर की रूम में मिलेगा। इसाबेला के चेहरे पे स्माइल आता है। मर्द आखिर मर्द होता है और अब वो मर्द को समझने लगी थी। वो होटल में जाके जॉर्ज के साथ इंटीमेट होती है। अब जॉर्ज भी इसाबेला में इन्वॉल्व होने लगता है। वह चाहता है कि वह सिर्फ उसके साथ रिलेशन रखे और इसाबेला भी चाहती है कि वह सिर्फ जॉर्ज की बन के रहे, मगर जॉर्ज की ऑफर को स्वीकार करना मतलब अपनी कमाई पे लात मारने जैसा ही था। इसाबेला जॉर्ज को कुछ जवाब नहीं देती। वह अपना काम बाहर भी शुरू रखती है। एक दिन उसका भाई विक्टर उसे बताता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है, जिससे इसाबेला को हंसी आती है क्योंकि विक्टर सिर्फ 13 साल का है। वह इसाबेला को बताता है वह भी उसकी तरह इमोशनल रिलेशन में फंसना नहीं चाहता। वह भी अपनी बहन का आदर्श सामने रखे हुए है, जिससे इसाबेला सोच में पड़ जाती है। अब जॉर्ज और इसाबेला दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। 75 साल का जॉर्ज और 17 साल की इसाबेला अपने पर्सनल मैटर्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। जॉर्ज उससे कहता है औरतों को देख के वह हमेशा फिजिकल रिलेशन के बारे में ही सोचता था और इसी वजह से वह अपनी खुद की लड़की को भी मिलना अवॉइड करता था, मगर इसाबेला ने उसे ऐसी संतुष्टि दी कि उसका दिल साफ हो गया और अब वह उसकी लड़की को बाप का प्यार देके उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। वह इसाबेला को उसके पिता के बारे में पूछता है तो वह टाल जाती है। बातें करने के बाद दोनों बेड पे इंटीमेट होते हैं, मगर इंटीमेट होने के दौरान जॉर्ज को हार्ट अटैक आता है और वह उसी सिचुएशन में बेड पे दम तोड़ देता है। उसे मरा हुआ देख के इसाबेला काफी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करे, क्योंकि जो भी था अंजाम बुरा ही होने वाला था। वह जॉर्ज को वापस लाने के लिए कई उपाय करती है, मगर जॉर्ज मर चुका होता है। अब इसाबेला कपड़े पहन के घबरा के रूम से निकल जाती है, मगर जाने के पहले वह एक पल जॉर्ज को देखती है और इमोशनल होती है। जॉर्ज उसका ऐसा क्लाइंट था जिसके साथ वो हमेशा कंफर्टेबल फील करती थी। इस वाकयात से इसाबेला शॉक सी हो जाती है और वह अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती है। चूंकि जॉर्ज होटल में मरा पाया गया था तो पुलिस का तहकीकात करना तो लाजमी था। होटल की सीसीटीवी से पुलिस को पता चलता है उस वक्त उसके रूम में इसाबेला थी। पुलिस इसाबेला की मां सिल्वी से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। सिल्वी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता। वह उसे सीसीटीवी के फोटो दिखाते हैं जिसमें इसाबेला साफ दिख रही है। पुलिस उसे बताती है कि उसकी लड़की दोहरी जिंदगी जी रही है। एक जिंदगी मिडिल क्लास फैमिली की कॉलेज जाने वाली लड़की, तो दूसरी हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट। उनकी बातें सुनकर सिल्वी के पैरों तले जमीन फिसल जाती है। पुलिस उसे कहती है कि माइनर यानी नाबालिग होने की वजह से वह इसाबेला पे कोई लीगली कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर तहकीकात करनी पड़ेगी। इसाबेला की माँ बहुत इंसल्टेड फील करती है, मगर उनकी बातें सुनकर वह चुप हो जाती है। वह अपनी लड़की को सब दे रही थी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि वह इस रास्ते पे चल पड़ी। अब पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और वह इसाबेला का लैपटॉप देखते हैं जिसमें उन्हें एडल्ट वेबसाइट दिखती है। उन्हें इसाबेला के वार्डरोब में रखे वॉलेट में ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं जो उसने यह काम करके कमाए थे। इतने पैसे देख के सिल्वी भी शॉक हो जाती है। इन सब बातों का इसाबेला को पता नहीं होता। इसाबेला घर आती है तो उसकी माँ उसकी राह देख रही होती है। वह उसे बताती है कि उसे सब पता चल चुका है। सिल्वी उसकी बहुत पिटाई करती है। माँ के समझ में नहीं आता उससे ऐसी क्या गलती हुई कि उसकी लड़की ऐसे गलत रास्ते पे चल पड़ी। सिल्वी इसाबेला से वादा लेती है कि वह यह काम छोड़ देगी। रात को सिल्वी पैट्रिक से इसाबेला के बारे में बात करती है तो वह मर्द की नज़र से सिल्वी को बताता है कि उसकी लड़की दिखने में इतनी प्रीटी और ब्यूटीफुल है कि कोई भी मर्द उसकी ओर अट्रैक्ट होगा ही। अपने पति की बातें सुनकर सिल्वी शॉक सी हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पति भी इसाबेला को उसी नज़र से देखता है। दूसरे दिन इसाबेला पुलिस को अपना स्टेटमेंट देती है। वह बताती है कि ऐसे काम को करने वाले एजेंट कॉलेज में घूमते रहते हैं। उनकी नज़र खूबसूरत लड़कियों पे होती है। ऐसे ही एक एजेंट ने मिलके इसाबेला को उसका नंबर दिया था। एक हफ्ते बाद इसाबेला उस आदमी से मिली थी और इस धंधे में आ गई। इसाबेला बताती है कि पहले तो उसे यह काम अच्छा नहीं लग रहा था, मगर बाद में उसने टीवी पे देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसे के लिए यह काम करते हैं, तो उसने भी शुरुआत की और धीरे धीरे वह उसकी आदी हो गई। वह बताती है कि अलग अलग मर्दों को मिलना उसके लिए एक एक्सपीरियंस जैसा था। पुलिस उसे पूछती है कि क्या वह यह काम आगे चालू रखना चाहती है। इसाबेला कहती है पता नहीं। इसाबेला उन्हें बताती है कि जॉर्जी उसका एक ऐसा क्लाइंट था जिससे वो इमोशनली अटैच हुई थी। उसकी मौत से वह सदमे में गई। रात को खाने के टेबल पे इसाबेला से सिल्वी कहती है कि कल उसे काउंसलिंग के लिए जाना है। फ्रांस के लॉ के अनुसार इसाबेला नाबालिग होने की वजह से या तो उसे काउंसलिंग अटेंड करना होगा या मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना होगा। इसाबेला इस बात पे राजी नहीं होती, मगर उसकी माँ उसे धमकाती है
वह माँ से पूछती है कि उसने कमाए हुए पैसे का क्या हुआ। सिल्वी उसे बताती है कि वह कहीं उसे डोनेट करेगी। माँ की बातें सुनकर इसाबेला बहुत गुस्सा होती है। वह नहीं चाहती कि उसने कमाए हुए पैसे उसकी माँ किसी को डोनेट करे। दूसरे दिन इसाबेला सिल्वी के साथ काउंसिलर को मिलने जाती है। काउंसिलर इसाबेला को पूछता है कि क्या वह पैसे के लिए यह काम कर रही थी। इसाबेला उसे कहती है कि वह उसकी खूबसूरती की कीमत थी जो उसे मिलती थी, जिस पर उसे गर्व है। वह काउंसिलर से कहती है कि मेरे सभी क्लाइंट तुम्हारी उम्र के ही थे। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए काउंसिलर भी चौंक जाता है। काउंसिलर सिल्वी से कहता है कि वह इसाबेला के सभी पैसे उसे वापस दे, क्योंकि वह उसने मेहनत करके कमाए हैं। काउंसिलर की बातें सुनकर इसाबेला के चेहरे पे स्माइल आती है। अब इसाबेला को बिजी रखने के लिए उसकी माँ अपने दोस्त पीटर के पास बेबी सिटिंग के लिए भेजती है। मगर पीटर की वाइफ डरती है कि इसाबेला के संगत में आकर कहीं उसके बच्चे ना बिगड़ जाए। ऊपर से उसे डर लगा रहता है कि कहीं उसका पति इसाबेला के चक्कर में ना आ जाए, क्योंकि सिल्वी ने उसे इसाबेला के बारे में सब कुछ बताया है। वह इसाबेला को अपनी पति से दूर रखने की कोशिश करती है, जिस बात को इसाबेला फील करती है। वह जान जाती है कि उसकी करतूत के कारण अब लोग उससे डरने लगे हैं। इसाबेला जब रात को घर आती है तो उसका सौतेला बाप उसका इंतजार कर रहा होता है। बातों बातों में इसाबेला उसे बताती है कि वह उसके एक क्लाइंट की तरह दिखता है, जिसके साथ वो कई बार इंटीमेट हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर पैट्रिक कंफ्यूज होता है। अब इसाबेला उस पर डोरे डालने लगती है, जिसके झांसे में अब पैट्रिक आने लगता है। मर्दों को टेस्ट करना अब इसाबेला की आदत बन चुकी थी। अपनी नजरों से वह उसे घूरने लगती है। वह उसे पूछती है कि क्या तुम कभी मेरी जैसी लड़की के साथ इंटीमेट हुए हो। वो उसे जवाब नहीं दे पाता, मगर अब वह उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। तभी वहां पे सिल्वी आती है। उन दोनों को साथ देख के अब वह डरती है कि कहीं उसका पति इसाबेला के साथ फिजिकल रिलेशन में ना आ जाए। सिल्वी अब समझ जाती है कि उसकी लड़की अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वह अब इसाबेला को घर से दूर रखने के लिए हॉस्टल में रखने की सोचती है। इसाबेला और उसके माँ के बीच संबंध और बिगड़ जाते हैं। इसाबेला काउंसिलर के साथ अगली मीटिंग में उसे कहती है कि उसे वह काम अच्छा लगता है। वह एक बिजनेस की तरह है। इंटरनेट पे चैट करना, फोन पे बात करना, क्लाइंट को सुनना, अपॉइंटमेंट मेंटेन करना, होटल में मीटिंग करना, क्लाइंट को जज करना और जो उन्हें चाहिए वो डिलीवर करना, यानी उन्हें सेटिस्फाई करना, और आखिर में अपनी मेहनत के पैसे लेना। काउंसिलर उसे बताता है वह जिसे बिजनेस समझ रही है वह बहुत डेंजरस चीज है। उस पर इसाबेला उसे कहती है कि मैं अब इससे दूर नहीं रह सकती। यह सब मुझे बार बार करने का मन करता है। इसाबेला आगे बताती है कि जॉर्ज के मरने की वजह से वह डर सी गई है। वह यह समझती है कि जॉर्ज के मौत के लिए वह जिम्मेदार है। जॉर्ज की याद आते ही इसाबेला के आंखों में पानी आता है। यहाँ इसाबेला की कॉलेज दोस्त क्लेयर उसे बताती है कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसाबेला को उसका फेलिक्स के साथ वाला पहला एक्सपीरियंस याद आता है। वो उसे कहती है कि उसे धीरे धीरे मजा आने लगेगा। रात को इसाबेला क्लेयर के साथ उनके एक क्लासमेट की पार्टी में जाती है। इसाबेला, जिसने अब दुनिया देखी है, अलग अलग तरह के मर्द देखे हैं, तो वह उस टीनेज पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाती। पार्टी छोड़ के वह टेरेस पे आती है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है, जो उसका क्लासमेट है। वह इसाबेला को किस करना चाहता है। इसाबेला उसे परमिशन देती है। अब इसाबेला और एलेक्स दोनों रेगुलरली मिलने लगते हैं। एक दिन एलेक्स और इसाबेला इंटीमेट होते हैं, जिसे इसाबेला तो एंजॉय करती है मगर एलेक्स एंजॉय नहीं करता। तो इसाबेला, जो अब मर्दों को सेटिस्फाई करने के ट्रिक जान चुकी है, वो वही एक ट्रिक यूज करके एलेक्स को सेटिस्फाई कराती है। बाद में वो एलेक्स से कहती है कि वह उससे अपने रिलेशंस खत्म कर रही है, क्योंकि इसाबेला को डर है कि कल अगर एलेक्स को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया तो उनके रिश्ते टूट जाएंगे। अब वह जान चुकी है कि शादी, प्यार, दोस्ती, यह सब चीजें उसके लिए नहीं है। अब इसाबेला अपने वार्डरोब में छुपाया हुआ वह सिम कार्ड निकालती है, जिसके जरिए उसके क्लाइंट उसे कांटेक्ट करते थे। वह सिम को मोबाइल में डालती है। उसको कई मैसेज दिखाई देते हैं। उसमें उसे जॉर्ज के वाइफ का मैसेज दिखता है। वह इसाबेला से मिलना चाहती है। इसाबेला उसी होटल में उससे मिलने जाती है जहां वो बूढ़े जॉर्ज को मिला करती थी। जॉर्ज की वाइफ इसाबेला को बताती है कि वो उससे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि आखिरी पलों में जॉर्ज उसके साथ था। इसाबेला गिल्टी फील करती है। जॉर्ज की वाइफ इसाबेला को कहती है कि वह चाहती है कि वह उसके साथ उसी 6095 नंबर की रूम में चले जहां जॉर्ज ने अपने आखिरी पल इसाबेला के साथ गुजारे थे। दोनों रूम में आते हैं। रूम को देख के इसाबेला इमोशनल हो जाती है। जॉर्ज की वाइफ इसाबेला को उसकी फीस 300 यूरोस देती है। वो इसाबेला को उसके पास लेटने को बोलती है। दरअसल वो वही पल महसूस करना चाहती थी जो उस रात उसके पति ने महसूस किए थे।
क्योंकि वो जॉर्ज से बहुत प्यार करती थी। इसाबेला और जॉर्ज की वाइफ दोनों काफी देर तक पास पास लेटे रहते हैं। वो इसाबेला को माफ कर देती है। अब इसाबेला के सर से बोझ उतरता है जो वो खुद को जॉर्ज के मौत के लिए जिम्मेदार समझती थी। उसकी आंख लग जाती है। जब वह आंखें खोलती है तो जॉर्ज की वाइफ जा चुकी होती है। इसाबेला मेंटली फ्री महसूस करती है और फिर से नए सिरे से अपने इस पार्ट टाइम बिजनेस में वापस लौटती है। किसी ने सच कहा है, वंस अ प्रोस्टिट्यूट ऑलवेज अ प्रोस्टिट्यूट। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी अलग फिल्में पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ।